नमस्कार। हमारी चल रही है प्रश्नावली रैखिक समीकरण। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3 और हमारा पहला प्रश्न है निम्नलिखित समीकरणों को हल करो तथा उत्तर की जांच करो। हमारा पहला प्रश्न है 3x बराबर 2x प्लस 18। देखिए ये है राइट हैंड साइड और ये है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो यहां हमें बराबर का चिन्ह दे रखा है। हमें बराबर के इधर उधर दोनों संख्याओं को क्या करना है, बराबर करना है। तो सबसे पहले देखिए पक्षांतरण होगा 3x और बराबर के इधर जब 2x को लेके आएंगे तो चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये बराबर 18। देखिए पहले हमने बात की थी कि ये LHS है बराबर RHS है। यदि हम LHS लेफ्ट हैंड साइड से प्लस की संख्या इधर लेके जाते हैं तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। अगर माइनस की लेके जाते हैं तो प्लस में बदल जाती है, गुणा की लेके जाते हैं तो भाग में बदल जाती है, और भाग की लेके जाते हैं तो वो गुणा में बदल जाती है। ठीक है, इस प्रकार जब पक्षांतरण होगा तो संख्याओं में चिन्ह बदलेंगे। यहां देखिए 3x का 3x आ गया, बराबर के LHS में आने पर ये माइनस में 2x आ गया। अब ये 3x और ये 2x, तो यहाँ ये देखो घट रहा है, 3x में से 2x गए, हमारे पास बचा x और बराबर आ गया 18। इस प्रकार हमारे पास x का मान क्या आया, 18। अब हमें क्या करनी है, अपने उत्तर की जांच करनी है। ठीक है, जांच करने के लिए हमें वो प्रश्न दोबारा लिखना पड़ेगा। 3x बराबर 2x प्लस 18। अब जहां जहां x है वहां हमें क्या लिखना है, 18। तो देखिए 3 गुणा 18 बराबर 2 गुणा 18 प्लस 18। ठीक है, यानी x है वो गुणा में है, इसलिए x का मान 18 आया तो वो गुणा में आ गया। अब देखिए 18 को 3 से गुणा किया 54 बराबर 18 को 2 से किया 36 और प्लस 18। ठीक है, तो ये हो गए 54, और जब इधर दोनों को जोड़ा तो ये मान भी क्या आ गया, 54। इस प्रकार देखिए LHS बराबर हो गया RHS। इस प्रकार ये हमारे उत्तर की जांच होती है और दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर। नेक्स्ट अपना देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा हमारे पास प्रश्न है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5। ठीक है, ये अपना LHS बराबर RHS। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करते हैं। ठीक है, और ये 5t बराबर से 3t उठा के लेके आ रहे हैं, क्योंकि प्लस में है इसलिए बराबर से इधर आने पर ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। ये हो गया माइनस t, बराबर का निशान, ये माइनस के 5 पहले से ही राइट हैंड साइड में है या बराबर के बाद में माइनस में है। अब ये माइनस की संख्या 3 उधर उठ के जा रही है तो ये किस में बदल गई, प्लस में। अब देखिए 5 और ये 3 माइनस का निशान है तो यहाँ घट जाएंगे, यहाँ t बच गया 2 बराबर, यहाँ देखिए 5 माइनस में और 3 प्लस में, तो बच गया माइनस का 2। अब t का मान निकालना अपने को, बराबर ये माइनस का 2 है और नीचे क्या आ गया, 2। ठीक है, t बराबर आ गया माइनस का 1। ठीक है, इस प्रकार हमने t का मान क्या निकाला, -1। अब हम करते हैं अपने उत्तर की जांच के लिए हमें वापस प्रश्न उतारना पड़ेगा। 5t 3 बराबर 3t और ये -5। तो जहां जहां t है उसके स्थान पर हमें क्या लिखना है, -1। ये 5 और ये t का मान अपने पास -1 है, ये हमने लिख दिया -1। ये 3, ये बराबर 3 और ये -1 और ये -5। ठीक है, चूंकि x है या t है जो भी किस में, गुणा में,
5 को 1 से गुणा किया -5, 3 का 3 आ गया, 3 को गुणा किया 1 से -3 और बाहर है -5। चूंकि दोनों माइनस माइनस की संख्याएं हैं इसलिए आपस में क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो ये आ गया 8 बराबर ये आ गया 8। इस प्रकार देखिए LHS बराबर RHS, दोनों पक्ष बराबर हुए, इस प्रकार हमारा उत्तर सही सिद्ध हुआ। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है 5x + 9 बराबर 5 + 3x। ठीक है, RHS बराबर सॉरी उल्टा हो गया, RHS और ये हो गया LHS। ठीक है, अब दोनों पक्षों के अंदर हमें पक्षांतरण करने की आवश्यकता है। पहले पक्ष में क्या दे रखा है, 5x, बराबर के उस तरफ से हम 3x उठा के लाएंगे तो ये पक्षांतरण करेंगे, बदलेंगे इसको, तो प्लस है वो किस में बदल के आएगा, माइनस में। बराबर के राइट हैंड में 5 है, अब इधर से पक्षांतरण में 9 जाएगा, वो किस में जाएगा, माइनस में। 5 में से 2 जा रहा है क्योंकि निशान माइनस का है, ये 3 जा रहा है सॉरी, तो 2 बच गए। इधर देखिए 5 प्लस में है लेकिन 9 माइनस में है, तो हमारे पास क्या बचा, माइनस के 4 बच गए। अब हम निकालते हैं अक्ष, -4, चूंकि ये अक्ष के गुणा में 2 है इसलिए वो भाग में चला जाएगा, इसलिए अपने पास अक्ष बराबर मान आ गया -2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो अक्ष का मान आया है -2। तो अब हम करेंगे अपने उत्तर की जांच। ठीक है, ये हुआ 5x + 9 बराबर 5 + 3x, तो जहां जहां अक्ष है वहां क्या रखा जाएगा, गुणा में 2। ठीक है, -2 + 9 बराबर 5 + 3 - 2, ये गुणा में है तो यहाँ गुणा करेंगे, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 10 आएगा, क्योंकि गुणा में 2 है जो माइनस में है, और प्लस माइनस गुणा होने पर माइनस, प्लस के आ गए 9 बराबर 5 का 5 आ गया, और जब हमें गुणा करेंगे -2 को 3 से तो संख्या माइनस की आ जाएगी, वो कितनी आएगी, 6। अब यहाँ देखिए माइनस का 10 है और प्लस का 9 है, हमारे पास बचा माइनस का 1 बराबर यहाँ भी माइनस का बचा 1। ठीक है, इस प्रकार RHS और LHS दोनों क्या हुए, बराबर। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होता है, सही सिद्ध होता है। ठीक है, ये होगा 3। चौथा अपना प्रश्न है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। ठीक है, RHS और हमें LHS को क्या करना है, बराबर। हम पहले क्या करेंगे, पक्षांतरण करेंगे। ठीक है, पक्षांतरण करेंगे, या तो लेंगे 4z बराबर से 2 उठा के लाएंगे तो बराबर में बाद में क्या है, प्लस में है, तो इधर आने पर वो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो ये माइनस का 2z आ गया, बराबर के उस साइड में 6 है, इधर से 3 लेके जाएंगे, वो किस में जाएगा, माइनस में, क्योंकि पहले किस में है, प्लस में। इस प्रकार बराबर के इधर और उधर लाने पर, पक्षांतरण करने पर संख्याओं के चिन्ह आपस में बदल जाते हैं, 4z और -2z, तो यहाँ अपने पास बच गया 2z बराबर 6 में से गए 3, तो यहाँ बच गया 3। इसलिए z बराबर 3/2, क्योंकि z के गुणा में 2 है वो चला गया भाग में, और ये हमारा उत्तर आ गया z बराबर 3/2। ठीक है, अब करते हैं उत्तर की जांच। हमारा प्रश्न है 4z + 3 बराबर 6 + 2z। z के स्थान पर मान रखेंगे 3/2, तो ये z गुणा 3/2 + 3 बराबर z + 2 गुणा 3/2। दोबारा 4z है, 4 का 4 आ गया, और यहाँ z है उसका मान क्या है, 3/2।
प्लस 3 का 3 आ गया बराबर बराबर 6 का 6 आ गया प्लस का प्लस ये 2 का 2 और z का मान था 3/2 वो अपने पास यहाँ आ गया। अब देखिए ये गुणा में या एक माना जा सकता है, अपन 2 से इसको भाग दे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 तिये 6 प्लस में आ गया 3 बराबर यहाँ 6 है। यहाँ देखिए 2 एकम 2 गए आपस में, ऊपर क्या बच गया 3, ठीक है। तो आप देखिए 6 और 3 9 बराबर 6 और 3 9। इस प्रकार LHS बराबर आ गया RHS। ये हमारा उत्तर सिद्ध होता है, ठीक है। और लास्ट अपना 5वां और कर लेते हैं। इसमें है अपना 5वां प्रश्न 2x - 1 बराबर 14 - x, ठीक है। ये अपना होगा RHS बराबर ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। सबसे पहले हम करेंगे पक्षांतरण। वैसे ये बात आपको लिखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, प्रश्न के अनुसार आप देख के कर सकते हो। हमें देखिए अक्ष के मान एक तरफ लाने हैं और बाकी एक तरफ। ये आ गया अपने पास 2 अक्ष, बराबर के उधर से राइट हैंड साइड से अक्ष लेके आएंगे, चूंकि अक्ष किसमें है माइनस में, तो इस साइड में लेके आएंगे तो किसमें आ जाएगा प्लस में। ये बराबर का बराबर आ गया, बराबर के बाहर 14 पहले से ही है, माइनस का 1 उधर लेके जाएंगे तो वो प्लस का 1 कन्वर्ट हो जाएगा। 2 अक्ष और 1 ही हो गया, कितने हो गए 3 अक्ष, 14 और 1 15, इसलिए अक्ष बराबर 15, ये गुणा में इसलिए चला गया भाग में, अक्ष बराबर उत्तर आ गया 5। तो इस प्रकार अक्ष का मान क्या आया 5। अब करते हैं उत्तर की जांच। प्रश्न है 2x - 1 बराबर 14 - 1, 2 का 2 आ गया, ये आ गया 5, ठीक है। यानी अक्ष का मान यहाँ क्या था 5, तो वो गुणा में है तो मैंने गुणा में लिख दिया, ये माइनस का 1 तो ये लिख दिया। अब ये 14, ये आ गया 5, ठीक है। 5 दूनी 10, ये -1 बराबर 14 - 5, 9, ठीक है। 10 में से 1 गया 9, 14 में से 5 गया 9, तो 9 बराबर 9। इस प्रकार यहाँ जो LHS है और RHS है, दोनों क्या हुए बराबर हुए। ये हमारे उत्तर की जांच हो गई। इस प्रकार हमने आज 2.3 प्रश्नावली के लिए 5 प्रश्न किए। नेक्स्ट अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।